नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक बार फिर से दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वालकर कांड की। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर कांड को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आफताब को ना तो सजा मिली है और ना ही श्रद्धा वालकर के केस में कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला अब तक सुनाया है जिसके बाद ये कहा जा सके कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं, या यूं कहें कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। और जो लोग या जो भी कोई महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या फिर इस तरह की दरिंदगी करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाना, लेकिन आफताब के खिलाफ कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला ना सुना। आम आदमी के गुस्से को उबालने का काम कर रहा है। ये गुस्सा और ज्यादा उबल चुका है जब दिल्ली में एक और ऐसा कांड सामने आया बीते शनिवार को, यानी कि 18 मार्च को, जो दिल दहला देने वाला है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खुद दिल्ली पुलिस को भी जब इस कांड के बारे में पता चला तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल आपको बता दें कि बीते शनिवार यानी कि 18 मार्च को दिल्ली में एक ऐसी बर्बरता भरी वाकया सामने आया है जिस पर भरोसा करना आसान नहीं है। अब आखिरकार आज क्यों इस बारे में बात हो रही है? दरअसल आपको बता दें कि आज 20 मार्च है। आज की रात और कल की सुबह आफताब के लिए दोनों ही बहुत मायने रखती है। आज आफताब की न्यायिक हिरासत पूरी हो चुकी है। 14 दिन का वक्त पूरा हो चुका है और कल आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि क्या कल वो तारीख है जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा, या आफताब के गुनाहों की सजा कोर्ट उसे सुनाएगा, और वो सजा आखिरकार कितनी होगी। जिन धाराओं में दर्ज किया गया है श्रद्धा वालकर का केस, उसके आधार पर आफताब को आखिरकार किस तरह की सजा होगी और वो सजा कब मुकम्मल होगी। आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार 18 मार्च को ऐसा कौन सा कांड दिल्ली की सड़कों पर हुआ जिसने एक बार फिर से पूरे देश को दहला दिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च को दिल्ली पुलिस के पास ये सूचना आती है कि दिल्ली के सराय काले खां, जी हाँ, इसी इलाके में, इस जगह के पास जो जंगली इलाका है, वहां पर पुलिस को महिला के शव के कई अंग मिलते हैं। ये अंग इतने ज्यादा कह सकते खराब हालत में थे कि इन्हें देखकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस के लिए पहचानना नामुमकिन सा हो रहा था कि ये शव के टुकड़े किसी महिला के हैं या पुरुष के हैं। हालांकि छानबीन के दौरान और जब उन शव को बारीकी से जांचा गया तो पता चलता है कि ये महिला के शव के टुकड़े हैं। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो बर्बरता, जो दरिंदगी महिला के साथ दिखाई गई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी, पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कब तक देश की महिलाएं, खास तौर पर दिल्ली की महिलाएं, इस घिनौनियत भरे कांड से गुजरती रहेंगी। श्रद्धा वालकर का केस आने के बाद हमने देखा कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धा वालकर कांड के कई पार्ट सामने आए। न केवल देश बल्कि विदेश में भी जब एक महिला के साथ, एक फेमस मॉडल के साथ इस तरह की बर्बरता की गई, जिस तरह से ससुराल वालों ने उस मॉडल के जान लेने के बाद शव के टुकड़ों को घर के फ्रिज में रख दिया, वो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पुलिस की कार्रवाई पर उठता है, वो न्यायिक पालिका पर उठता है, कोर्ट पर उठता है, कानून पर भी उठता है। और सवाल लगातार यही है कि आखिरकार इंसाफ के लिए अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। श्रद्धा वालकर के केस में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। जी हाँ, पुलिस लगभग काफी पहले, यूं कहें कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है पुलिस को चार्जशीट दाखिल किए हुए। 16 जनवरी ये वही तारीख है। इसी दिन जो तारीख को कोर्ट में याचिका, यहां पर अगर मैं बात करूं तो चार्जशीट श्रद्धा वालकर के केस की दाखिल की गई दिल्ली पुलिस की ओर से। 6629 पन्नों की चार्जशीट में हर एक गुनाह से जुड़ा सबूत शामिल किया गया है। फिर भी आखिरकार कोर्ट आफताब को सजा क्यों नहीं सुना रहा है? जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी तब तक ये लग रहा था कि आफताब को
शायद इसलिए कोर्ट सजा नहीं सुना रहा क्योंकि सबूत पूरे नहीं है, लेकिन अब तो मुकम्मल सबूत हैं। चार्जशीट में गवाहों के बयान दर्ज हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, यहाँ पर टेक्निकल जितने सबूत होने चाहिए वो हैं, आफताब का स्टेटमेंट है, तमाम रिपोर्ट्स हैं। ये सभी सबूत ये दावा कर रहे हैं कि आफताब ने अपने होशो हवाश में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की पहले जान ली और फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़े करने के बाद पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की, जिसके बाद शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। हालांकि वो उसे करने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर 4 महीने का वक्त आफताब को नवंबर के महीने में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तब से उसके कई बार टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जब भी उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ा देता है। लेकिन आखिरकार सजा क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर से लेकर कई दिग्गज नेता, तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर आम जनता, हर कोई सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है कि कब तक देश की बेटियां यूं बलि चढ़ती रहेंगी और आखिरकार अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अगर देश की राजधानी में भी इस तरह की बर्बरता हो रही है, इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं और उन आरोपियों को सजा नहीं मिल रही है, वो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे तो डाल दिए जाते हैं न्यायिक हिरासत के नाम पर, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से श्रद्धा या फिर जो श्रद्धा जैसी महिलाएं जिनके साथ इस तरीके के कांड हुए, क्या उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? आज ये सवाल हर कोई कर रहा है। और अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार, और ऐसे में सवाल वही है कि क्या कल कोर्ट आफताब के खिलाफ कोई कड़ा फैसला सुनाएगा? 21 मार्च की तारीख, और अब ये देखना होगा कि आखिरकार आफताब क्या कुछ कर रहा है। आफताब बीते 4 महीनों से जेल में बंद है। लगातार वो खुद को बचाने के लिए दाव पेच खेल रहा है, हर मुमकिन कोशिश वो कर रहा है, चाहे यहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड हो, चाहे किताबें पढ़ने की डिमांड हो, चाहे अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगने की डिमांड हो, चाहे अपने वकील को बदलने की डिमांड हो, या फिर चार्जशीट की कॉपी को मैनर तरीके से मांगने की डिमांड हो। कोर्ट आफताब की हर डिमांड को पूरा कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे अपराधी को, ऐसे मुजरिम को आखिरकार क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जहां बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें आम मुजरिमों की तरह जेल में रखा जाता है, तो फिर आफताब को ये सब सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? और इन सुविधाओं को या ये सब चीजें देखने के बाद इस तरह के आरोपियों के मन में कैसी छवि बनेगी? क्या यही वजह है कि लगातार देश में महिलाओं के साथ इस तरह के कांड बढ़ते जा रहे हैं? 21 मार्च की तारीख, और अब सवाल यही है कि क्या कल वो तारीख है जब श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा और श्रद्धा के मुजरिम आफताब आमीन पूनावाला को सजा मिलेगी? क्योंकि 4 महीने का लंबा इंतजार, और आखिरकार क्या कल वो इंतजार खत्म हो पाएगा या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।